ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना लगता है जैसे कि एक बड़ी तपस्या हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बड़ी तपस्या हो। आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि काम वासना को कैसे रूपांतरित करें, कैसे इसकी ऊर्जा को सहस्त्रार तक पहुंचाए या इसकी ऊर्जा का यूज करें और कैसे हम काम वासना के गुलाम ना होके काम वासना को अपना गुलाम कर ले। इस पूरी वीडियो में बिल्कुल सटीक विधि होगी जो बेहद आसान होगी और जो ध्यान मार्ग पे है उनके लिए तो एकदम ही आसान होगी। अब देखो, कहा जाता है ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना एक तपस्या के समान है। कितने वर्ष लग जाते हैं, कड़ा परिश्रम है, इसको काफी एक बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ माना गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प की जरूरत है और कुछ दिमाग की कि हम कैसे अपनी जो वो ऊर्जा है, क्योंकि है तो वो एनर्जी ही, उसको कैसे रूपांतरित करें। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है, चारों ओर एनर्जी है, हम में एनर्जी है और ये सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। अब जो ये एनर्जी है हमारे अंदर काम वासना की, ये ही हमारे पास सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत है। यदि हम इस एनर्जी को बदल लें तो इस एनर्जी से कुंडली भी खुल सकती है, सहस्त्रार तक पहुंच सकती है। अब देखो, कहा भी यही जाता है जो हमारी ऊर्जा है वो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बह रही है, मूलाधार की तरफ बह रही है सहस्त्रार से, और जितनी हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं वो भी मूलाधार के थ्रू बह जाती है। हमें इसी ऊर्जा को उल्टा गमन करवाना है, यानी मूलाधार से सहस्त्रार की ओर लेके जाना है। अब देखो, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर लेके जाना, ये ही सारी स्पिरिचुअलिटी का मेन उद्देश्य होता है। लेकिन ये मेन उद्देश्य कह के या इसको ये कह के ये ही हमारे जीवन का अर्थ है, इसको बड़ा बना दिया गया है। लेकिन ये काम हमेशा चलता रहता है, लेकिन बिल्कुल भी ये काम इतना बड़ा नहीं कि हो नहीं सकता। ये काम जब होता है तो उसके बाद आपकी भी जरूरत नहीं पड़ती, वो काम होता रहता है। ऊपर की तरफ ऊर्जा, एक बार आपको रास्ता खोलना पड़ता है, फिर ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है। उसका रास्ता ही ब्लॉक है, उसको रास्ता ही नीचे का मिल रहा है। अब नीचे के रास्ते से मेरा क्या मतलब है? देखो, हमारी जो काम ऊर्जा है या हमारी जो ऊर्जा है, सिर्फ ऊर्जा की बात करूंगी, जो कुंडली की ऊर्जा है या कैसी भी ऊर्जा है, वो काम के थ्रू नीचे की ओर बह जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मेरी नीचे की ओर नहीं बहती, मैं उन क्रियाओं में लिप्त नहीं हूँ, तो वे भी झूठे ही अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि वे फिर विचारों के थ्रू उन्हें बहाते हैं। ठीक है, यानी आपने वो क्रिया में लिप्त नहीं हुए, लेकिन विचार, आप दिन भर में इतने विचार कर लेते हैं कि उसके थ्रू बह जाती है। अब देखो, एनर्जी का काम बहना ही है जब तक कि उसे स्टोर की तकनीक नहीं आती। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जैसे ही एनर्जी तेज होएगी, आप उस ऊर्जा को बहाएंगे या तो नीचे की तरफ या विचारों में, या फिर हमारे अनुभव जो होते हैं ना, वो भी एक ऊर्जा से ही हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो वो ऊर्जा है जो बह रही है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी ऊर्जा के थ्रू है। आपको क्रोध आया, क्रोध में आप कितने उत्तेजित हो जाते हो, आप शुद्ध बुद्ध भूल जाते हो, कितना ज्यादा आप एग्रेशन दिखाते हो सामने वाले, वो क्या आप अपनी ऊर्जा ही फेंक रहे हो। वो ऊर्जा का रूपांतरित रूप है जो आपके थ्रू, क्रोध के थ्रू निकल रहा है, यानी ऊर्जा आप में है। जितना तेज आप क्रोध कर सकते हो उतनी ज्यादा आप में ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा क्रोध में वेस्ट हो रही है, आप ईर्ष्या में वेस्ट कर रहे हो, आप लोभ में वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जितने भी विकार हैं उनमें वेस्ट कर रहे हो। तो एक एक विकार को कम करना है, और एक एक विकार को कम करने में क्या होगा, सारे दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे ऊर्जा के व्यय के। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हम ह्यूमंस बॉडी में हैं, तो हमारे हर विकारों पे काबू पाने के लिए हमें कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन स्वाभाविक रूप से इसको ऊपर का रास्ता ही क्यों ना दिखा दे। जब एक बार ऊपर का रास्ता ले लेती है तो जो नीचे, अब देखो मूलाधार में वो एनर्जी बनती है। आप मूलाधार यानी मूल आधार, हमारे जीवन का आधार, जो कि डिपेंड है फूड पे,
मूलाधार है तो हमें फूड की क्रेविंग होती है, हमें फूड की स्वाभाविक नीड है। अब जैसे ही हम फूड लेते हैं मूलाधार में एनर्जी बनती है, मूलाधार में एनर्जी बनते ही दूसरे चक्र पे जाती है यानी स्वादिष्टान पे जाती है। अब स्वादिष्टान जो में क्या है, हमारा स्वादिष्टान में काम है, क्रोध है और नीचे की जितनी भी जहाँ पे स्वादिष्टान है, आपको दिखाया जा रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे स्वादिष्टान है वहाँ से जितनी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जितने अंग वहाँ से पोषित होते हैं, वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। अब जब एनर्जी आई और फिर स्वादिष्टान पे आई तो अब आपको वे काम वासना आपको जागती है, क्योंकि एनर्जी आ गई, अब आप काम वासना जागी। यहीं पे ही एनर्जी रिलीज हो जाती है, आपकी उठी और आपकी रिलीज हो गई या आप रिलीज कर देते हो, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज है। अब देखो इसी एनर्जी को हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है, मणिपुर की तरफ। अब मणिपुर की तरफ लेने के लिए मणिपुर का रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर मणिपुर से लेके हमें अनाहत चक्र का, फिर अनाहत चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र से सहस्त्र, और ऐसे इसका धीरे धीरे रास्ता बनाना है। अब देखो विकारों को जब हम कम करते हैं हम अंदर से शुद्ध होते हैं और ये चीजें स्वाभाविक होती हैं, लेकिन जब हम यही चीज पहले कर लें तो हमारे अंदर से विकार मिट जाएंगे, क्योंकि मूलाधार हम नीचे के 2 चक्रों पे जीते हैं इसलिए विकारों से भरे हुए हैं, और नीचे के 2 चक्रों में भी विकार, भय, ये सब भरे हुए हैं। जब हम इन चक्रों से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारे अंदर से विकार भी ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। यानी अब हमें पहले विकारों पे काम नहीं करना, पहले जो डायरेक्ट तकनीक बता रही हूँ, यदि आप डायरेक्ट इस तकनीक से ही काम करें तो विकार भी कम होने लगेंगे। अब देखो अब आपको क्या करना है कि अब आपको मणिपुर पे लेके जाने ऊर्जा। मणिपुर क्या है? मणिपुर हमारा है लक्ष्य। लक्ष्य यदि आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो मणिपुर की तरफ ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। यानी अब कुछ लोग देखते हैं काम वाम के पीछे इतने पढ़ते नहीं, अपने लक्ष्य के पीछे पढ़ते हैं। अब जो वो अपनी ऊर्जा है वो लक्ष्य में ही रूपांतरित कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं, यानी वो मणिपुर चक्र पे हैं। या तो आप अपने जो एक उद्देश्य है वो बना लो, एक बड़ा उद्देश्य बना लो और उसी उद्देश्य को दिल से अपनाओ, आपकी सारी ऊर्जा वहीं पे लगेगी। ठीक है। और दौड़, आप एक्सरसाइज करें, आप योग करें, आप दौड़ लगाएं, ये सारी जो क्रियाएं, यानी दौड़ कहीं तक पहुंचना, लक्ष्य प्राप्ति, यानी कुछ करने की भावना, कुछ इच्छा, कुछ पाने की इच्छा जो एक लक्ष्य में केंद्रित हो, वो यदि आपका लक्ष्य है तो आपकी जो काम वासना जो मूलाधार में बनी, जो स्वादिष्टान में खर्च होगी, वो स्वादिष्टान से सीधा मणिपुर में जाएगी। क्योंकि भागने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना, लक्ष्य के लिए भी ऊर्जा। अब लक्ष्य को ज्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि लक्ष्य को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो वहां पे ऊर्जा लगे। ठीक है, जो ये कर सकते हैं वो ये करें। अब क्या करें? अब हमें क्या करना है? चलो अब लक्ष्य नहीं है लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, और स्पिरिचुअलिटी में जब अपनी उसी ऊर्जा को जब तक हम ऊपर नहीं ले जाएंगे, हमारी अवेकनिंग नहीं होती, हमारे चक्र नहीं खुलते, हमारी सुषुम्ना नहीं खुलती, सुषुम्ना नहीं खुलती तो कुंडली भी नहीं जागती। और अब कहोगे कुंडली पे तो काम करना, जो आप ये कहते हो गलत है। मैं कहती हूँ कुंडली पे ये 40 दिन के कोर्स वाला काम करना गलत है, लेकिन सालों की प्रैक्टिस, जैसे नाम जाप से कुंडली खुलती है, ध्यान से धीरे धीरे कुंडली खुलती है, ऐसे मनाही नहीं है। ये तो हमारा लक्ष्य है ही, और जिस तरह का समय आ रहा है उसमें तो है ही। तो ये जब यही ऊर्जा हमारी कुंडली भी खोलती है, चक्र भी खोलती है, हमें सहस्त्रार में प्रकाश के दर्शन करवाती है, और हमारी जो ऊर्जा है उस सहस्त्रार में कुंडली शक्ति का शिव से मिलन होता है। अब देखो अब इस ऊर्जा को लेके कैसे जाएं, वो जो ब्रह्मचर्य की आप बात कर रहे थे वो घटित कैसे होगा। देखो अब जो अनाहत चक्र पे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ध्यान करते होंगे, उन्हें अनहद की आवाज आती होगी, तो आप अनहद नाद सुने। अब वो तो कहोगे आप मैं तो सुनता हूँ, यदि आप सुनते हो तो आप में काम वासना कम होगी। लेकिन एक स्टेज आती है स्पिरिचुअलिटी में, हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं काम वासना तेज हो जाती है, क्योंकि ये निकल रही है, यानी वहां से हीलिंग का प्रोसेस, रिलीजिंग का प्रोसेस चालू है। इसलिए काम वासना से हमें मुक्ति पानी है, इसलिए वो हमारे सामने आ जाती है और उससे हमें लड़ना होता है। लड़ने का मतलब उससे दबाने से नहीं है, कंट्रोलिंग से नहीं है, उससे लड़ने का मतलब है उससे हमें अपना गुलाम कर लेना है। ठीक है।
अब देखो जो भक्त है उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है, वो ऊर्जा है उनमें बहुत ज्यादा है, इसलिए अब वहां से तो उनकी ऊर्जा बंद होगी लेकिन क्रोध में चालू होगी। ठीक है, यानी ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनके सामने विकार आके सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया, लो जैसे ध्यान करा विचार सामने, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में आए तो विकार, काम, क्रोध, मोह ये सामने आते रहते हैं, सामने आते रहना है, इन्हें हटाते रहना है। तो आप अनहद नाद सुने, जब आप अनहद नाद सुनते हैं तो आपकी काम वासना बहुत नियंत्रित होती है। ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाती है। अब देखो जो ट्रिक है वो कैसे करनी है आपको। जैसे ही काम वासना आप में आए, आपको उसे देखना है। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है प्रेजेंट में रह के। अब प्रेजेंट में रहने के लिए आप ब्रेथिंग पे आ सकते हैं, वरना आपके पास तो टूल है अनहद नाद का। अनहद नाद वही है जो आपको प्रेजेंट में ले आता है। उसी टाइम आंख बन के आपको अपना नाद सुनना है, और जैसे ही आपने उस टाइम यदि नाद सुन लिया, आप काम वासना वाली ऊर्जा में हैं और आपने उस टाइम अनहद नाद सुन लिया, तो यकीन जानो जो आवाजें आपको पूरे साल भर की प्रैक्टिस में भी सुनाई नहीं दी, वो आवाजें उस दिन सुनाई पड़ेंगी। बांसुरी की भी हो सकती है, डमरू की भी हो सकती है वो आवाजें। अब देखो वो आवाज यदि आपने देखो अनहद नाद की आवाज तो आपको आ जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सुनते आ रहे हो। लेकिन बारीक आवाज, अनहद नाद की ऊपरी आवाज तो आ ही जाती है मोस्टली, लेकिन बारीक आवाज जिसको बांसुरी, जिसको डमरू की आवाज बताया गया है, यदि वो और इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मैं ध्यान लगाने के लिए कह रही हूँ, वो आवाज आ जाएगी। और वो आवाज इतनी मोहक होएगी, इतनी कि आप वो जो प्लेजर है उसको तो भूल ही जाओगे, और जो ये आनंद मिलेगा आपको, आप इसमें डूब जाओगे। मतलब बांसुरी की आवाज इतनी ज्यादा मधुर है कि आपको उसी टाइम डिकोड हो जाता है कि राधिका क्यों बांसुरी पर मोहित थी। ऐसी बांसुरी की आवाज आपने रियल वर्ल्ड में नहीं सुनी। श्री कृष्ण कभी बजाते होंगे तो यही होगा कि इस आवाज पे तो राधा का मोहित होना बनता है। आप सारे सुख छोड़ने को राजी हो जाओगे, ऐसी आवाज है वो। तो ये काम वासना वाला प्लेजर तो क्या है। अब आपको छोड़ना वोड़ना नहीं, ना कुछ करना, आपको बस वो आवाज प्रेजेंट में रह के सुन लेनी है। उस टाइम नहीं आ रही तो आपको ये नहीं करना कि नहीं आ रही मुझको तो वो बारीक आवाज, जो भी आवाज आ रही है बस उसको सुनो, अंदर तक जाओ, अंदर तक जाओ। और यदि आपने उस टाइम पे ध्यान लगा लिया, उस टाइम पे नाद सुन लिया, तो ये सोचो कि आप 2 महीने तक तो फ्री हो काम वासना से। ठीक है, अब वापस तो आएगी, वापस आएगी तब फिर हम करेंगे। और जैसे ही हम करेंगे देखेंगे हम साल 10 साल या फिर 6-7 महीने में अब काम वासना बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल। और जैसे ही आती है आप ऑब्जर्व कर लेते हो, और आती ही नहीं जब तक कि आप बाहर से कुछ स्टिमुलेशन यानी कुछ कंटेंट नहीं लेते तब तक। और फिर एक दिन आएगा कि आप कंटेंट आपके सामने होगा, तब भी आपको वो परेशान नहीं करेगी जब तक आप राजी ना हो, जब तक आप ना उसके सामने ये हो कि मुझे अब ठीक है, तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसी ही 3-4 और तकनीक हैं जो बिल्कुल मेन एकदम पॉइंट पे जाके लगेंगी, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी आपको। थैंक यू सो मच।